जितना रिलीफ दे रहा है इस महंगाई के दौर में, उसको दोनों हाथों से सलाम है। तो नाज़रीन आए यहाँ पर इन लोगों से मिलते हैं। यहाँ पर लोगों को इज्जत की रोटी मिल सके, कोई भूखा ना मरे। जैसे आप अक्सर देखते हैं कि पहले खुद जहर खा लेते हैं फिर बच्चों को मार देते हैं। हाँ। वो क्यों मारते हैं? ये तो एक रिवाइज चल पड़ी है। जिंदगी किसको प्यारी नहीं है मेरा भाई, सबको प्यारी है, लेकिन मजबूरन अपने लखते जिगर को वो कैसे जहर दे सकते हैं? वो इसलिए कि मजबूर होके तंग होके वो पाव भी ले लेते हैं, किलो भी ले लेते हैं। जब देते हैं देखते हैं बहुत ज़्यादा सस्ता है तो 2-2 किलो भी ले लेते हैं। नहीं अभी हुकूमत ने तो ज़िबाई किया अवाम को, और क्या किया। अच्छा हाँ ये अवाम ही अवाम के काम आएगी, अवामी आम हुकूमत तो नहीं आएगी बिल्कुल। मतलब बेड़ा गरज भी छोटा बड़े शायद उनके लिए। बिल्कुल हकीकत है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन और ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं मसअब उमैर और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल AM व्लॉग। नाज़रीन कुछ आपको मेरे अकब में एक अजीब सा सामान लग रहा होगा कि लोग सब्ज़ी ख़रीद रहे हैं और आज मैं शायद सब्ज़ी के स्टॉल पर आया हूँ। हाँ बात तो सही है, मैं आज किसी सब्ज़ी ही की स्टॉल पर आया हुआ हूँ, लेकिन ये सब्ज़ी का स्टॉल पाकिस्तान की तारीख़ का एक निराला स्टॉल है, जिसके अंदर शायद पाकिस्तान की तारीख़ में अगर ये कहा जाए, ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा मुल्क के हालात से तंग आकर और इस गुर्बत से तंग आकर और इस महंगाई से तंग आकर घर की ख़वातीनों ने सब्ज़ी बेचने का बीड़ा उठा लिया, जो शायद मुझे लगता है अब मर्दों काम नहीं रहा। तो नाज़रीन आए देखें यहाँ पर हकीकतन सब्ज़ी सस्ती बिक रही है। ये लोग में क्या जज्बा है, क्या सोच के इन्होंने ये काम शुरू किया है। मतलब अगर वही मैं अक्सर ये बात अपने व्लॉग में बोलता हूँ, स्पेशली आजकल के महंगाई के व्लॉग में, कि ऐसे इस महंगाई में जिसको जितना रिलीफ दे रहा है इस महंगाई के दौर में, उसको दोनों हाथों से सलाम है। तो नाज़रीन आए यहाँ पर इन लोगों से मिलते हैं। यहाँ पर तकरीबन सारी ही ख़वातीनें हैं जो चीज़ को डील कर रही हैं। इनके जो बैनर है उस पर मैंने लिखा हुआ देखा, कोई सराइकी विमेन एसोसिएशन है जिसने ये काम स्टार्ट किया है। तो आए जाके इनसे मिलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या काम हो रहा है और कैसे सब्ज़ी मिल रही है। ये बात तो तयशुदा है कि यहाँ पर सब्ज़ी जो है वो तकरीबन सारी फ्रेश है, सब मंडी से आ रही है। मंडी से आने के बाद यहाँ पर सब्ज़ी भी बेची जा रही है। तो आए नाज़रीन इन लोगों से मिलते हैं। तो नाज़रीन वक्त ज़ाया किए बगैर मैं यहाँ पर आपको यहाँ के मनाज़िर दिखलाऊँगा कि यहाँ पर सब्ज़ी कैसे तोली जा रही है। हर काम ट्रांसपेरेंट निज़ाम है यहाँ पर, और तराजू डिजिटल नहीं है, अलबत्ता मैनुअल तराजू है, लेकिन सारा जगह मैनुअल ही होता है, सारा काम मैनुअल ही होता है। सब्ज़ी की क्वालिटी देखिए, सब टमाटर फ्रेश है। फ्रेश तो मतलब कहना एक छोटी सी बात है, वजह से भी है मंडी और मंडी से इस स्टॉल पर, बस इसके अलावा और कोई काम नहीं है। काफ़ी मकदार में चीज़ें हैं, मटर भी है और हरी मिर्चें हैं और जो डेली रूटीन की सब्ज़ियाँ हैं। और डेफिनेटली जिस तरह ये बाज़ार आगे जाएगा कुछ दिनों में, तो ये सब इसकी क्वालिटी और बेहतर ही हो जाएगी। मंडी से आया, थैली में निकाला और थैली से निकाल के काम करना शुरू कर दिया। ये देखिए भाई साहब जो अब ये थैली से निकाल रहे हैं, देखिए आप ये देख सकते हैं कि ये जो सब्ज़ी इस वक्त गोभी लगी हुई है, ये गोभी आपको शायद पीली लग रही होगी, लेकिन ये गोभी में खुदा न खास्ता किसी किस्म का कोई नुक्स नहीं है। ये डायरेक्ट मंडी से यहाँ पर आई है। तो उसको पॉलिशिंग का जो प्रोसेस होता है वो पॉलिशिंग का प्रोसेस नहीं किया। इंतहाई फ्रेश चीज़ है, घर पर लेके जाइए, बेखौफ ख़तर इसको इस्तेमाल कीजिए कि जनाब किसी किस्म की कोई पॉलिशिंग करनी है, कोई केमिकल इसमें यूज़ करनी। अब ये शुरू के मराहिल पर है, कुछ चीज़ें हो सकता है कि आपको वेल ऑर्गेनाइज नजर आए, लेकिन आने वाले दिनों में ये चीज़ें वेल ऑर्गेनाइज होना शुरू हो जाएंगी जैसे जैसे वक्त गुजरेगा। चीज़ें सस्ती हों या महंगी हों, सबसे बड़ी बात है कि ये चीज़ें, ये ख़वातीन इन स्टॉल को हैंडल कर रही हैं और डेफिनेटली मार्केट से बहुत कम रेट पर होगा और ज़्यादा रेट पर नहीं होगा। बड़ा बाज़ार लगाने का ख़वातीनों को काम तो घर में बैठना होता है। आप कैसे एकदम ये निकली, क्या सोचा आपने? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया भाई, ये इसलिए कि आपको पता है कि इतनी महंगाई है, महंगाई में कुछ भी पूरा नहीं होता। आपको पता है आटा, चीनी, दालें वो तो वैसे ही महंगी हैं,
और हमें किचन में जो घर खर्च दिया जाता था पहले 200 में हो जाता था, अब 500 में भी नहीं होता। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कि कोई ऐसा इकदाम उठाया जाए। हमारा ये हाल है तो सफ़ेदपोश सब लोगों का यही हाल है ना कि ज़ाहिर बिजली के बिल इतने आते हैं, मकान किराए के, क्यों ना ऐसा इकदाम उठाया जाए जिससे लोगों को रिलीफ मिले। सही है, लोगों को भीख भी ना लगे, क्योंकि हम जैसे लोग भीख तो मांगेंगे नहीं किसी से। हाँ, और मेरा जो है वो ये मानना है कि अब सिलानी ईदी वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरा उन पे वो करने का तरकीद करने का मसला मतलब नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि सफ़ेदपोश लोग वहाँ तो खाना खाने नहीं जाएंगे ना, कभी भी नहीं खा सकते वो। तो हमें इस तरह के काम करने चाहिए ताकि उन लोगों को इज्जत की रोटी मिल सके, कोई भूखा ना मरे। जैसे आप अक्सर देखते हैं कि पहले खुद जहर खा लेते हैं फिर बच्चों को मार देते हैं। हाँ। वो क्यों मारते हैं? ये तो एक आम रिवाज चल पड़ी है। जिंदगी किसको प्यारी नहीं है मेरा भाई, सबको प्यारी है, लेकिन मजबूरन अपने लखते जिगर को वो कैसे जहर दे सकते हैं? वो इसलिए कि मजबूर होके, तंग होके वो किसी से नहीं मांगते, किसी को नहीं बोलते। तो हमें चाहिए कि हम इस तरह के काम करें। और मेरा और भी इंशाल्लाह रमज़ान में भी सस्ते फ्रूट करने का भी है। बस मेरी सब लोगों से ये अपील है, जिसको अल्लाह ने दिया है वो आएँ, मुझे सपोर्ट करें, मेरा साथ दें, ताकि मैं इस काम को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकूं और लोग भूखे ना मरें। जब से मैंने ये स्टॉल लगाया, यकीन माने इतने लोग आ रहे हैं, लांडी कुरंगी से आ रहे हैं लोग। हाँ, मुझे अंदाजा है। और लोग हाथ बांध के कह रहे हैं बाजी अल्लाह का वास्ता है आटा सस्ता करो, चीनी मैंने कहा मेरी बहन, मैं हुकूमत नहीं हूँ, मैं एक आवाम हूँ। देखिए, सबको साथ देना चाहिए, सबको मिलजुल के इस तरह के काम करने चाहिए ताकि लोगों को सुकून हो और रिलीफ और मिले। लोग कर सकते हैं। पहले कौन करे, सबसे अहम चीज़ जो। और भाई कराची वाले लोग यहाँ पे बहुत अच्छा करते हैं और सबकी मदद करते हैं। अल्लाह ने इनको बहुत दिया है, तो इस तरह से वो बहुत देते हैं, ये नहीं कि नहीं करते, लेकिन इस तरह के काम करेंगे तो इन लोगों की इज्जत पे भी नहीं आँच आएगी और पेट भर के वो खाना भी खा लेंगे। सबसे बड़ी बात है, सफ़ेदपोश सुकून में आ जाएगा। सफ़ेदपोश जो मरा जा रहा है भाई, यकीन माने वो किसी को भी नहीं बोलता। तो इसीलिए ये मेरी एक वुमेन है, सराय की वुमेन मैंने बनाई थी, 1 साल हो गया है। अच्छा। जी, उस पर भी मैं काम करती हूँ, सिलाब पे भी काम किया, मैंने खुद कैंप लगाया था और खुद ही सब ये किया। और मुझे अंदाज़ा है, हम जैसे लोगों को अंदाज़ा होता है कि सफ़ेदपोश लोगों को कितनी तकलीफ़ होती है और वो किस अजियत से गुजरते हैं। तो मेरी कुछ चीज़ों के रेट बताइए, जरा माइक मुझे दीजिए। और ये कुछ चीज़ों के रेट आप बताइए कि जैसे ये लहसन है, ये लहसन तो क्वालिटी का अच्छा है, मार्केट की रेट तो मुझे पता है, फिर मैं नाज़रीन को ये बताऊंगा। ये बताइए कितने का है लहसन ये इस वक्त? ये लहसन है, ये 100 रुपये पाव है भाई ये लहसन। और बड़ा लहसन है ये। ये तो हाँ, बड़ा लहसन। और प्याज देखिए कि प्याज प्याज, हाँ, मार्केट को कितनी महंगा मिलेगा, यहाँ सिर्फ 100 रुपये है। हाँ, अच्छा, मार्केट के तो मैं रेट पता है मुझे, 135 से नीचे की रेट नहीं है। आखिरी रेट जो है ना वो 135 है और 100 रुपये की बहुत अच्छी क्वालिटी की प्याज है, हल्की प्याज नहीं है आपकी। सूखी प्याज है, आप देख सकते हो। और हरी मिर्चें जो 60 रुपये पाव बिक रही है, हमारे पास जो है 60 रुपये किलो बिक रही है। 60 रुपये किलो, इतना आसमान ज़मीन का फर्क। कहाँ हरी मिर्चें किस तरफ रखी हुई है? उस तरफ है, अभी खुली है वो लाल वाली मिर्चें। हाँ, जी मैं देखता हूँ। अच्छा, मटर का क्या हिसाब है? मटर जो है आज क्या है भाई, मटर का मंडी का रेट क्योंकि रोज़ के रोज़ होता है ना भाई। मैंने 70 रुपये भी बेचे हैं परसों, कल जो है वो 100 रुपये थी, इससे पहले मैंने 70 बेची है। वो जैसे मंडी से आती है। मार्केट का रिटेल प्राइस जो है 140 से 150 से नीचे का जी, और ये 100 रुपये और भरी हुई मटर है, आप देख सकते हैं, ये रखी हुई है। मैं बिल्कुल बाजी के दिखा रहा हूँ। और गाजरें और धनिया पुदीना की गट्ठी जो आपको कहीं नहीं मिलेगी, 5-5 की गट्ठी है, ये साफ़ सुथरा फ्रेश धनिया है। और सबसे बड़ी बात है आपके पास सारी चीज़ें 102% फ्रेश है। बिल्कुल बिल्कुल, रोज़ के रोज़ माल आता है और रोज़ के रोज़ ही इस तरह से बिक जाता है। मैं नाज़रीन को दिखा के अभी और दोबारा आता हूँ आपके पास। अच्छा नाज़रीन, मैं ये दिखाऊँ, भाजी से बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही और ज़ाहिर बात है ये जो गुफ्तगू के साथ साथ जो जज्बात थे वो जज्बात धनिया की जो है। अच्छा, छोटी वाली मिर्चें निकाल ली आपने? हाँ, ये और ये क्या दे रही है? 60 रुपये किलो। बताइए नाज़रीन, ये देखें, है बाहर 62, हाँ बाहर 60 रुपये पाव है। और अब ये देखिए, ये आपको यकीन ही नहीं आएगा, नामुमकिन सी बात है। और ये मिर्चें जो हैं ये 60 रुपये पाव वाली जो चीज़ हैं, ये 50 रुपये पाव वाली, ये 60 रुपये किलो। 60 रुपये किलो का मतलब ये हुआ कि इसका क्वार्टर लगा लीजिए आप, कितना पड़ता है मेरे ख्याल में 15-15, 30 और 30 60, ये तकरीबन 15 रुपये की पाव मिल गई। अच्छा, आपने ये खुसूसन जो मिर्चें हैं, मिर्चों की जो काम करते रहिए, ये जो मिर्चों की जो वो है अपना तादाद, ये किलो ही बेचना है या किलो से कम भी बेचेगी? आधा किलो भी ले लेते हैं, पाव भी ले लेते हैं, अच्छा, किलो भी जब देते हैं, देखते हैं बहुत ज़्यादा सस्ता है तो 2-2 किलो भी ले लेते हैं। नहीं, अभी जैसे 60 रुपये पर किलो दे रही हैं आप, तो ये 60 रुपये पाव दे देंगी? आधा पाव भी दे आधा पाव दे देंगी। तो नाज़रीन, ये तो हैरत अंगेज़ बात है, वरना आपको ये बात पता होगी कि जो चीज़ बल्क में मिलती है
और उसके रेट बहुत कम होते हैं, वो कभी भी कम नहीं दी जाती क्योंकि उसकी रोलिंग पर सारा काम होता है। ये देखिए हरा धनिया की जो वो है, हरा धनिया की जो क्वालिटी है मैं आपको दिखाऊं। ये देखिए हरा धनिया की क्वालिटी, ये क्वालिटी देखिए हरा धनिया की बेहतरीन गड्डी है और इस गड्डी में किसी किस्म का कोई मसले मसाइल नहीं है। ये देखिए क्वालिटी, देखिए क्वालिटी। ये देखिए ये तो मैंने आपको पुदीना दिखाया था, ये हरा धनिया देखिए। ये वही गड्डी नाज़रीन जो 15 रुपये और 20 रुपये की और 10 रुपये की या 10 रुपये से ज़्यादा की, मतलब 15 रुपये की मार्केट में होती है, वही गड्डी है। ये कोई अलग चीज़ नहीं है। और ये है पालक, मतलब यहाँ पर आप किसी किस्म की कोई चीज़ बगैर फ्रेश तो तस्वुर ही नहीं कर सकते। हर चीज़ मंडी और मंडी से यहाँ पर। अच्छा मूली के मैं आपको प्याज के और आलू की क्वालिटी दिखा रहा था, प्याज के रेट, आपका आलू के रेट तो भी सब दिखाऊंगा, भाई से पढ़वाऊंगा दोबारा। यहाँ पर एक भाई साहब भी उनके साथ साथ हैं और ये कह रहे हैं कि सरायकी वुमेन एसोसिएशन जो 1 साल पहले इन्होंने बनाई थी उस पर ये काम कर रही थी और कर रही हैं, और इन्होंने अब जो काम शुरू किया वो सब्ज़ी फ्रूट पर काम शुरू किया। सिंध के फ्लड के अंदर भी इन्होंने बहुत काम किया। और क्वालिटी देखिए बेहतरीन, मतलब बेहतरीन प्याज है। आप देखिए खूबसूरत, ये देखिए प्याज की क्वालिटी देखिए आप, ये देखिए प्याज, ये देखिए प्याज, ये देखिए बेहतरीन प्याज, सूखी छोटी बड़ी मिक्स प्याज। अभी तो मतलब अभी ये सब्ज़ी आई और सेकंडों में प्याज गायब हो गई। ये देखिए आप क्वालिटी देखिए, सब्ज़ी आई और सेकंडों में गायब हो गई, आलू गायब हो गए। मतलब इनको लगाए हुए मैं कल में आधा पौन घंटे ही हुए, से ज़्यादा नहीं हुआ, और चीज़ें बहुत तेज़ से गायब होने वाली है। चीज़ें की क्वालिटी आप देखिए, सब चीज़ें अभी इनकी पैकेटों में रखी हुई है। ज़ाहिर बात है वेल ऑर्गेनाइज नहीं है जगह, एक रोड के ऊपर लगाई हुई है। ये मैं आपको दोबारा रोड के मनाजिर दिखलाऊँ इसके, कि ये रोड पर सब कुछ लगाया हुआ है, कोई वो नहीं है इसके अंदर। ये नहीं, ये देखिए अबुलस्वारी की रोड है, ये एक रोड आती है मस्कन से, ये यहाँ से स्ट्रेट आती है, मस्कन से रोड आ रही है, और एक रोड आ रही है ये सुराबगोट से, ये सुराबगोट से रोड आ रही है। ये मेन लबे सड़क लगाया हुआ है। इसके आगे एक एक क्लिनिक है, कोई बहुत बड़ा एक एक क्लिनिक है। वो एक एक क्लिनिक के आगे आपने देखा, ये नज़र आ रहा होगा आपको, एक एक क्लिनिक है। एक एक क्लिनिक के आगे ही बिल्कुल सामने रोड क्रॉस करके, जो कि सुराबगोट जाने वाली रोड है और मस्कन से आने वाली रोड है। ये रोड जो है, ये एक ही रोड है, उसमें दो तरीके से बता दिया आपको कि सुराबगोट जाने वाली रोड है और मस्कन से आने वाली रोड है। मस्कन की तरफ जो आ रही है वो रोड है, ये रोड पर लगा रखा है। तो वाले ऑर्गेनाइज तो ये बात तो तयशुदा है कि नहीं है। और जो ठेले पर जो रेट होते हैं बिल्कुल वैसे, वो उससे भी कम रेट है, इंतहा दर्जे का। और ये आपने देखा, ये बहुत ज़बरदस्त का सेटअप है और यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त का काम हो रहा है। और ख़वातीनों ने अपने कंधों पर वो ज़िम्मेदारी उठा ली है जो ज़िम्मेदारी ग़ालिबन मर्दों को उठाना चाहिए थी, और हुकूमत वक्त का काम था। चाहे वो किसी भी किस्म की हुकूमत हो, जो मतलब जो हुकूमत में है, क्योंकि उनके पास वसाइल की कमी नहीं होती है और हर चीज़ों को कंट्रोल करने की उनके पास पूरे इख्तियारात होते हैं। उन्होंने नहीं देखा तो इस पर क्या गुफ्तगू करना चाहिए, ये तो आप ज़्यादा बेहतर जान सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पर खड़े हैं, मैं चाहूँगा कि उनसे कुछ रिव्यू भी लूँ अगर वो देना चाहेंगे तो, क्योंकि वो ज़्यादा इसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ बता सकते हैं। तो ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ ये मनाजिर, ये सरायकी वुमेन एसोसिएशन का है, ये इनका लोगो है। इनका सपोर्ट कीजिए, सबसे अहम चीज़ याद है, क्योंकि जितने ये काम कर रहे हैं अपनी मदद आपके वसाइल के तहत काम कर रहे हैं, जैसे कि भाई ने बताया। मैंने किसी का नाम यहाँ पर इतना नहीं पूछा, ना जिनसे खातून से इंटरव्यू लिया उनका नाम पूछा, ना जिन भाई से भी नंबर, क्योंकि मेरा मकसद जो है आवाम की आगाही है कि क्या काम हो रहा है, क्या काम दिखा सकता हूँ। मैं रोड पर निकलता हूँ, लोगों के घरों में जाता हूँ, कुछ पॉडकास्ट करता हूँ, ये करता हूँ, तो मकसद सिर्फ यही होता है कि आपको वो चीज़ दिखाना जो और कोई नहीं दिखा सकता, जिसकी तवज्जो और कोई नहीं करा सकता, मैं वो कराने की पूरी कोशिश करता हूँ। एक भाई साहब ले रहे हैं कुछ सामान, मैं चाहूँगा कुछ इनसे इनके जज्बात पूछो। भाईजान कुछ बोलना चाहेंगे थोड़ा बहुत, मतलब आपने देख के क्या फील किया कि क्या मतलब आपको क्या लग रहा है कि काम अच्छा हो रहा है, ऐसे काम होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, ऐसे काम होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मतलब आपको लग रहा है कि जो काम हुकूमत वक्त का था आप ख़वातीन करने शुरू कर दिए? हुकूमत ने तो ज़िबाई किया अवाम को, और क्या किया है। अच्छा, हाँ हाँ सही, ये अवाम ही अवाम के काम आएगी, अवामी आम हुकूमत तो नहीं आएगी बिल्कुल भी। मतलब बेड़ा गर्क भी छोटा बड़े है उनके लिए, बिल्कुल हकीकत है। तो नाज़रीन अभी आपने देखा बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर सारे काम हो रहे हैं और चीज़ें बहुत अच्छी जगह चल रही हैं। करते हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये चैनल चलता ही आप ही लोगों की वजह से है। इस चैनल को चलाने में आप ही का हाथ होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप मुझे जब अप्रिशिएट करते हैं तो मेरा जो है एक हौसला बुलंद होता है।
तो नाज़रीन अभी भी बहुत सारी हमारी वीडियोस इस पूरे रमज़ान के लिए इंशाअल्लाह ताला हमने शेड्यूल कर लिए हैं और इंशाअल्लाह ताला वो वक्तन गाये बगाया आपके सामने अच्छी से अच्छी और एक मुनफरिद सी वीडियो लेके आ सकेंगे। और ये वीडियो सारी के सारी इंफॉर्मेटिव और आपकी ऐन मालूमात के मुताबिक होंगी जो आप मालूमात करना चाहते हैं। तो नाज़रीन हमें इस व्लॉग से दीजिए इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि आप मेरा व्लॉग देखते रहेंगे, मुझे लाइक करेंगे, मुझे सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट्स तो वो तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है, क्योंकि जो आपने देखा उसके बारे में आपका बोलने की ज़िम्मेदारी बनती है कि आपने उसको क्या महसूस किया। तो नाज़रीन मुझे दीजिए इजाज़त इस उम्मीद के साथ कि अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखेंगे और अपने दोस्त मसहब उमैर के लिए दुआ करेंगे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।